एमसीयू में जब से मल्टीवर्स का तमाशा स्टार्ट हुआ है तब से शायद ही कोई ऐसा होगा जो वेरिएंट का मतलब नहीं समझता होगा, और इसका एग्जांपल तुम्हें नो वे होम और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिख ही चुका है। अब जब तुम वेरिएंट का मतलब समझ ही चुके हो तो चलो मैं तुम्हें सीधे टॉपिक के ऊपर ले चलता हूँ। इस वीडियो में तुम्हें ऐसे ऐसे थॉर के वेरिएंट्स के बारे में बताऊंगा जिसे तुम देख के सरप्राइज हो जाओगे कि ये थॉर की कौन सी वेरायटी है। शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये सारे ही वेरिएंट्स कॉमिक्स से लिए गए हैं। तो चलो ज़्यादा फालतू बकवास ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। 1990 में जब मार्वल और डीसी का एक बार क्रॉसओवर हुआ तो उसमें मल्टीवर्स की स्टोरी को बेस बनाकर मार्वल और डीसी कैरेक्टर्स का अमलगम कराया गया। उन्हीं में से एक कैरेक्टर जो कि गॉड ऑफ थंडर और क्रिप्टोनियम का मिक्सअप था सामने आया और उसका नाम रखा गया थॉर एल। हालांकि इस स्टोरी लाइन में जितना उसे पावरफुल दिखाना चाहिए था उतना नहीं दिखाया गया, क्योंकि जब एक क्रिप्टोनियम और एक एसगार्डियन गॉड का मिक्सअप हो तो डेफिनेटली इसे पावरफुल होना चाहिए था। अल्टीमेट थॉर अर्थ 1610 से बिलोंग करता है। शुरू में तो इसकी काबिलियत को शक के निगाहों से देखा गया, लेकिन फिर इसने अपने दम पे खुद को साबित किया कि आखिरकार वो भी एक गॉड ऑफ थंडर है। शुरुआत में इसके पास तो स्टॉर्म ब्रेकर जैसी एक नॉर्मल कुल्हाड़ी होती है, लेकिन जब थॉर अर्थ 616 पे आता है तो हमें पता चलता है कि अल्टीमेट थॉर भी मेन यूनिवर्स के म्योनिर के लिए वर्दी है। डेफिनेटली जेन फोस्टर की माइटी थॉर भी इस लिस्ट में शामिल है। और फिर थॉर लव एंड थंडर में इसका अपीयरेंस हो जाने की वजह से तुम्हें इसकी पावर्स के बारे में अच्छा खासा नॉलेज भी होगा, लेकिन कॉमिक में इसकी ओरिजिन थोड़ी सी डिफरेंट है। कॉमिक बुक व्हाट इफ इशू 10 में जब जेन फोस्टर डॉक्टर डोनाल्ड ब्लैक को ढूंढने निकलती है तो उसे डॉक्टर तो नहीं मिलता, लेकिन उसे मिलता है म्योनिर। म्योनिर उठाते ही उसमें ऑलमोस्ट थॉर की सारी पावर्स आ जाती है और वो बन जाती है माइटी थॉर। जब बात आती है थॉर के मोस्ट पावरफुल वेरिएंट की तो इसमें कॉस्मिक किंग थॉर का नाम सबसे ऊपर आता है। इसके इतने ज्यादा पावरफुल होने का मेन रीजन है गैलेक्टस। थॉर इशू 1 से लेकर 6 में जब गैलेक्टस ऑल फादर थॉर के हाथों मारा जाता है तो गैलेक्टस दोबारा जिंदा होकर थॉर को इतना पावरफुल देखते हुए सिल्वर सफर की जगह थॉर को अपनी कॉस्मिक पावर से नवाजता है, और इस कॉस्मिक पावर के बदले थॉर गैलेक्टस का हेराल्ड बनता है, और इसी कॉस्मिक पावर की होने की वजह से इसका नाम भी पड़ता है कॉस्मिक किंग थॉर। वैसे तो आमतौर पे वॉलस्टैग हमेशा ही थॉर की तरफ से लड़ाई में उतरता है, लेकिन एक बार वो फ्लो में म्योनिर उठा लेता है, जिसकी वजह से उसके पास मिस्टिकल पावर्स आ जाती है इंक्लूडिंग एंटी फोर्स, और इसे नाम मिलता है वॉर थॉर। एंड द पावर ऑफ वॉर थॉर वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिस्ट्रॉय ऑल प्लेनेट। अनफॉर्चुनेटली वो इतना पावर संभाल नहीं पाता और रेजफुल होकर अपने ही दोस्तों पे हमला शुरू कर देता है। थ्रॉग बेसिकली थॉर का ही एक फ्रॉग वर्जन है, जिसे लोकी सीजन 1 के एपिसोड 5 में जिसे एक T365 नाम के लेवल लगे हुए एक जार में फुदकते हुए दिखाया गया था, जो कि डायरेक्ट रेफरेंस है कॉमिक बुक थॉर इशू 365 के। इसकी ओरिजिनल स्टोरी दो तरह से दिखाई जाती है। एक तो ये कि एक बार लोकी ने अपने मैजिक से थॉर को फ्रॉग बना दिया था, लेकिन वो अब भी म्योनिर के लिए वर्दी था। और दूसरी ओरिजिनल स्टोरी कि एक बार लड़ाई के दौरान म्योनिर का एक टुकड़ा टूटकर गिर जाता है, जो कि मिलता है एक फ्रॉग को, लेकिन ये फ्रॉग अपने क्लैन के लिए समर्पित होने के कारण वर्दी होता है और वो इस टुकड़े को उठाकर बन जाता है थ्रॉग, जिसमें थॉर की सारी एबिलिटीज होती है। कॉमिक बुक में सिविल वॉर के क्रॉसओवर के दौरान दूसरे एवेंजर्स लड़ाई के लिए आयरन मैन थॉर का एक क्लोन बनाता है और उसका नाम रखता है रैग्नारॉक। रैग्नारॉक थॉर के पास थॉर की पूरी फाइटिंग एक्सपीरियंस होती है और वाइब्रेनियम और एडमेंटियम से बना हुआ एक म्योनिर भी, लेकिन ये म्योनिर मिस्टिकल नहीं होता और न ही इस थॉर में एसगार्डियन स्ट्रेंथ होता है। इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि हरकुलस इस नकली थॉर को इजिली डिफीट कर देता है। नो डाउट कि पीटर रेविल थॉर का सबसे पहला और सबसे फेमस वेरिएंट है। अपने लोगों के लिए जान की बाजी लगा देने की वजह से ये म्योनिर के लिए वर्दी तो है ही, साथ ही इसमें थॉर की ऑलमोस्ट सारी पावर्स हैं, जैसे कि गॉड लाइक स्ट्रेंथ, इफेक्टिव इमोर्टलिटी और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। पीटर रेविल हर तरह के हथियार चलाने में माहिर है, यहाँ तक कि इसने ट्री लाइट वर्ल्ड का इस्तेमाल करके शटर द फायर डेमन को मौत के घाट उतार दिया था। वैसे अगर थॉर के वेरिएंट्स पे बात करने बैठा जाए तो घंटों तक वेरिएंट्स की गिनती खत्म नहीं होगी, इसलिए आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करूंगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई फैक्ट है किसी थॉर वेरिएंट से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत जल्द मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।